श्री रामविलास पासवान। अध्यक्ष जी, मंत्री जी बिहार से आते हैं। हो सकता है कि जो पर्टिकुलर मैं प्रश्न कर रहा हूँ उसमें इनकी जानकारी नहीं हो तो बाद में भी भेज सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक मैं गया हुआ था 1 तारीख को बिहटा, पटना के बगल में है, और बिहटा में सर जो जानकारी मिली मैं समझता हूँ वो पूरे बिहार की है, दूसरे राज्यों की मैं नहीं कह सकता। जो खरीदा जाना चाहिए था नवंबर में, गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ ही है नहीं। जनवरी में हमारे कार्य और में कोई फिर गाइडलाइन का अभी जो उल्लंघन है नहीं। वहाँ जनवरी के बाद जनवरी में खरीदा गया वो 550 रुपये, जिसमें 20 रुपया सब्सिडी है, और उसके बाद 11 जनवरी के बाद खरीदा ही नहीं गया, और उसको जो खरीदा कह रहा है कि अब तुमको देंगे हम 528 रुपया के दर से, और 25,000 क्विंटल बिहटा में पड़ा हुआ है। सर मैं स्वयं गया था वहाँ, जो असिस्टेंट मैनेजर थे, जो उनके इंचार्ज, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने स्वयं कबूला कि 1 महीना से हमने खरीद यहाँ नहीं किया है, 1 महीना से खरीद बिक्री बंद है, और वहाँ बारिश हो गई, और बारिश के बाद से अब उसको कह रहा है कि तुम एक कम दाम पर क्या कहते हैं कि लो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में कुल कितने क्रय केंद्र खोले गए हैं, और उसके बाद जो है क्या आप इसकी जांच कराएंगे कि कोई क्या किसान का अनाज है ही नहीं जनवरी के बाद, जो 550 रुपया जो फिक्स है उसमें खरीदा जाए, सब 528 रुपया में खरीदा जा रहा है। और जो बिहटा की बात मैंने कहा, मैं स्वयं वहां गया, वहां के हर पार्टी के लोग थे, किसान परेशान हैं। क्या उस मामले की जांच करा करके और क्या कहते हैं सूचित करने का कष्ट करेंगे? अध्यक्ष जी, माननीय पासवान जी ने जो बात कही है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सैन कमेटी ने सिफारिशें दी थी कि जो अनाज का खरीद होती है वो कुछ सूबों तक सीमित है, उसका विस्तार होना चाहिए। पिछले बार बिहार में 40 केंद्र खोले गए थे। बिहार की सारी ऑल पार्टीज की डेलीगेशन मेरे पास आई थी और उन्होंने मांग की थी कि 100 केंद्र खोले जाएं, और 100 केंद्र खोले गए हैं। और निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी की पहली बार जब ये काम एफसीआई इतने बड़े पैमाने पर वहाँ गई है तो जो कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक दिक्कत तो ये है कि वहाँ सिस्टम बना नहीं हुआ है FAQ का, यानी फेयर एवरेज क्वालिटी का जो अनाज होता है, धान होता है, उसके मामले में वहाँ जानकारी नहीं। इसलिए हमने पोस्टर, पर्चे, और मैंने पूरे देश भर से कर्मचारी वहाँ पहुँचाए हुए, और निश्चित तौर पर जो बिहटा का माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं पर्सनली उसको देखूंगा क्या दिक्कत वहाँ है, उसको सुधारने का काम किया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ नई जगह जाएंगे हम, जहाँ सड़क नहीं है, मंडी नहीं है, जहाँ मतलब यानी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारे कर्मचारियों को जान का खतरा है, पैसे का खतरा है, ये सारी दिक्कतें हमारे सामने हैं। लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद भी गरीब इलाकों में खरीद के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो दिक्कतें आएंगे वो उनसे भी मेरा कहना है, मैं अपनी तरफ से भी कहता हूं, उसमें सब लोग सहयोग करने का काम करेंगे।